नमस्कार दोस्तों, मैं श्यामजी मिश्रा। आप देख रहे हैं स्टार मीडिया न्यूज़ देखने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको न्यूज़ अपडेट हमेशा मिलता रहे। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी अशोक गुर्जर की एक खास रिपोर्ट। स्टार मीडिया न्यूज़ की टीम आज पहुंची है कांदिवली ठाकुर कॉम्प्लेक्स के 23 और 24 के वार्ड में। वहां पर खास मुलाकात में आज हमारे साथ में विशेष व्यक्ति हैं जो कि भाजपा के मुंबई के सचिव भी हैं और विक्रमादित्य एजुकेशन ट्रस्ट भी उनका चलता है। किस तरीके से क्या क्या लॉकडाउन के तहत उन्होंने सेवाएं दी, जानते हैं अशोक सिन्हा जी से। मैं पिछले 40 साल से बॉम्बे में ही हूँ जी। करीब मैंने 20 साल मलाड में निकाला है। 20 साल से मैं ठाकुर कॉम्प्लेक्स में हूँ और बिजनेस के अलावा थोड़ा बहुत सोशल वर्क भी करते रहता हूँ, जिससे कि हमारे समाज को कुछ लाभ मिल सके और जहाँ तक हो सके मैं समाज को हर तरीके से मदद करने का कोशिश करता हूँ। सर, इस लॉकडाउन के तहत आपने जनता की कितने सेवा की कि भाजपा के मुंबई के सचिव भी हैं, तो क्या सेवाएं दी? और देखिए, मैंने जो सेवा किया उस समय यही किया कि जो हमारे काम वाले भाई लोग थे जिनका काम बंद हो गया, ऑटो रिक्शा वाले हैं, वॉचमैन हैं और बहुत से गरीब लोग हैं, उन सबको मैंने राशन वितरण का काम किया। बाद में जब ज़रूरत हुआ तो मास्क बनवा करके उन लोगों को मास्क भी देना शुरू किया। और जो सबसे बड़ी सेवा है कि हमारे 7 स्टार हॉस्पिटल के माध्यम से जी। उस समय सारे डिस्पेंसरी, छोटे हॉस्पिटल, नर्सिंग होम बंद थे। अब ज़्यादातर कोविड हॉस्पिटल हो जाने से लोगों को इलाज नहीं मिल रहा था। उस समय जिन लोगों ने भी हमसे संपर्क किया, मैं 7 स्टार हॉस्पिटल के माध्यम से वहाँ पे मौजूद डॉक्टर मिलिंद की वजह से उन सब लोगों का सेवा करने का मौका मिला। उसमें बहुत सा तो इमरजेंसी डिलीवरी केसेस भी आए जी, जो कि उनको भी वहाँ पे डॉक्टर बाहर से बुला करके उनको सेवा दी गई और हर तरह से जहाँ तक हो सका लोगों को मदद करने का कोशिश किया गया। और सर, कोई एम्बुलेंस वगैरह भी या कुछ आपकी ओर से प्रोवाइड की गई? नहीं, एम्बुलेंस हमारे तरफ से तो नहीं था, लेकिन हाँ हमारे हॉस्पिटल के तरफ से जहाँ जरूरी होता था और एम्बुलेंस सेवा देते थे। और डॉक्टरों का किस तरीके का व्यवहार रहा है यहाँ इनके प्रति, मरीजों के प्रति? भाई उसके बारे में तो मैं इतना ही कर सकता हूँ कि गूगल सर्च पे 7 स्टार हॉस्पिटल पे चले जाएं और लोगों का जो कमेंट है उन्हें आप देख लें। क्योंकि मैं तो हमेशा अपने काम के बारे में अच्छा ही बोलूँगा, लेकिन जब मेरे काम के बारे में दूसरे लोग अच्छा बोले, हमारे डॉक्टरों, नर्सों, स्टाफ के बारे में दूसरे लोग अच्छा बोले, तब वहाँ पे दिखता है कि हाँ हमने वाकई में काम किया है। सर, एक हमने सुना कोई ट्रस्ट भी आप चलाते हैं? जी, मैं एक विक्रमादित्य एजुकेशन ट्रस्ट चलता है हमारा। ये ट्रस्ट बनाने का हमारा मेन उद्देश्य यही था कि हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ हैं जी, लेकिन पैसे की वजह से उनकी पढ़ाई नहीं पूरी हो पाती है, हायर एजुकेशन करना चाहते हैं वो नहीं ले पाते हैं। और ख़ास करके उसमें जो है उन्हीं विद्यार्थियों को मदद दिया जाता है कि जो पढ़ाई में अच्छे हों, आगे हायर एजुकेशन लेना चाहते हो, कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। इवन कुछ एक गरीब परिवार के बच्चों को भी रेगुलर उनको पूरे सालों भर पढ़ाई, किताब, कॉपी सब कुछ दिया जाता है जी। उनके साथ साथ एक ही होती है कि भाई पास करो, बढ़िया से पढ़ो और नेक्स्ट ईयर के लिए हमसे फीस, किताब, कॉपी सब कुछ लेकर के जाओ। सर, हमने सुना है कि आपकी धर्मपत्नी का बहुत सहयोग रहता है आपको इन कामों में, और धर्मपत्नी जी भी सेवा में रहती है, तो क्या कुछ है? भाई सही पूछे, मैं इतना सब कुछ कर पाता हूँ, मुझे उनका सहयोग नहीं, पूर्ण सहयोग रहता है। और वो हमारे इस तरह के धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यों में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारा सहयोग देती हैं। उनके वजह से ही हमारे एक और संस्था है अपराजिता महिला विकास संस्था जी, जिसमें सिर्फ महिलाओं से संबंधित ही काम होता है। जी, उस संस्था के माध्यम से लोगों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, ब्यूटिशियन, ड्रेस डिजाइनिंग, इन सब का कोर्स दिया जाता है। कोर्स का प्रशिक्षण देते समय जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन जो हायर वर्ग के लोग आते हैं उनसे उनका फीस लिया जाता है। और मुझे कहते हुए आज बहुत खुशी भी और गर्व भी हो रहा है कि हमने इस एरिया में अब तक कम से कम 3000 महिलाओं और लड़कियों को इस माध्यम से उनको अपने पैरों के ऊपर खड़ा कर दिया है।
और आपके बच्चे भी हैं, तो बच्चों का कितना सहयोग रहता है बच्चों का? भाई बच्चे तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं जी। हमारे बड़े वाली बेटी सुरभि जी वो अपने MBA कंप्लीट कर चुकी है जी और छोटी वाली इस बार फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे रही है, जी। जो कि कोविड की वजह से लेट हो गया, जी। नहीं तो अभी तक रिजल्ट उसका भी आ गया रहता। तो वो लोग भी हमारे काम में जहाँ तक हो सकता है हर तरीके से सहयोग ही देते हैं। सर, जिस तरीके से एजुकेशन में बच्चों को तकलीफ आ रही है, तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, सरकार तो हर कुछ करती ही है, लेकिन मैं कुछ कहना चाहूँगा कि सरकार के अलावा हम लोग का भी कुछ कर्तव्य है। जी सरकार हर घर घर तक नहीं पहुँच सकती है, सरकार एक सामूहिक व्यवस्था करती है, लेकिन अगर समाज के जो लोग भी थोड़े बहुत सक्षम हैं वो सिर्फ अपने अड़ोस पड़ोस पर नज़र रखे और जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी थोड़ी मदद करे। बाकी हायर एजुकेशन के लिए आजकल बैंक से लोन सुविधा उपलब्ध है, लेकिन बहुत लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं है। तो जो भी है, हम जैसे व्यक्ति हैं, अगर लोगों को उस बारे में भी सहयोग करें तो हमारा समाज एक बहुत ही सुशिक्षित समाज बन सकता है। सर, कोई आपकी ओर से सैनिटाइजिंग भी एरिया वगैरह में हुई है कहीं? नहीं, हमने तो सिर्फ अपने बिल्डिंग में, अपने घर आसपास के बगल के बिल्डिंग में सैनिटाइज कराया है। जी बाकी हमें ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी कि हमारे यहाँ के आमदार श्री अतुल भातखलकर जी, खासदार गोपाल शेट्टी जी, इन लोगों ने करीब करीब पूरे एरिया का सैनिटाइज करवाया है। अब तक 2 बार तो मैं खुद देख चुका हूँ कि जब उनके आदमी आ करके पूरे एरिया को सैनिटाइज करके गए। और हम लोग भी जो कार्य करते हैं, हम लोग का कार्य में सबसे बड़ा मार्गदर्शक हमारे यहाँ के लोकल आमदार कार सम्राट अतुल भातखलकर जी, उसमें हम लोग को हर तरीके से पूर्ण सहयोग देते हैं। जी और सहयोग के अलावा जहाँ हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, हमें उनका मार्गदर्शन भी मिलता है। और गोपाल शेट्टी जी स्वयं आगे आकर के हर कार्य को करते हैं, जिससे हम लोगों में उत्साह बढ़ती है और हम सब लोग मिलजुल के जितना अच्छा से अच्छा हो सके काम करते हैं। आने वाले समय में जिस तरीके से मुंबई के हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहाँ पर मुंबई के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सिर्फ एक ही संदेश दूंगा कि सरकार का जो कहना है, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा पालन कर सकते हैं वो कीजिए, ताकि आप सुरक्षित है तो आपका घर, आपका परिवार और हमारी मुंबई सुरक्षित है। आप सुन रहे थे अशोक सिन्हा जी को खास मुलाकात में मुंबई के भाजपा के सचिव से। किस तरीके से वो बखूबी गोपाल शेट्टी जी खासदार और अतुल भातखलकर जी आमदार का भी जिक्र करते हुए नजर आया और उन्होंने जो कार्य किया है सराहनीय बताते हुए अशोक सिन्हा जी ने उनकी भी तारीफ की। और अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाला समय जिस तरीके से आंकड़े मुंबई के बढ़ते ही जा रहे हैं, अब कब तक ये लगाम लग पाएगी इस कोरोना पर, देखने वाली बात तो ये भी होगी कि अब जनता से हमारी चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया करके सोशल डिस्टेंस, मास्क और सभी चीज़ों का ध्यान रखें। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आदेशों का पालन जरूर करें। कैमरा पर्सन हबीब शेख के साथ मैं अशोक गुज्जर, स्टार मीडिया न्यूज़, मुंबई।